हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। तो देखिए डियर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में रनर चेजर डायनामिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप सभी को पता ही है, ठीक है। एक रनर होता है जो भागता रहता है और एक चेजर होता है जो उसका पीछा करता रहता है, और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। ज़्यादातर आप देखना, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो भागता है और डिवाइन फेमिनाइन उसका पीछा करता है, ठीक है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन फेमिनाइन को ये रनर चेजर डायनामिक फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागना छोड़ देती है, यानी डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है अपने मैस्कुलाइन को, तब डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर क्या चेंजेस आता है और उसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील करता है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो रनिंग और चेजिंग डायनामिक होता है, ये फिजिकली नहीं होता, ठीक है। रनिंग चेजिंग डायनामिक टोटली एनर्जेटिकली होता है, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा चेस करती है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। अब चेस करने का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में फिजिकली पीछा करना नहीं है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चेस करना यानी एनर्जेटिकली पीछा करना, ठीक है। अब एनर्जेटिकली चेस करना यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में हर वक्त सोचते रहना, डिवाइन मैस्कुलाइन को हर वक्त स्टॉक करना, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्रेविंग फील करना, उनके लिए तड़पना, ये सब एनर्जी लेवल पे चेस करना होता है, ठीक है। तो ये करते करते डिवाइन फेमिनाइन को बहुत पेन भी मिलता है। तो चेस करना यानी पक्का सेपरेशन फेस होगी उस टाइम, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करता है। तो सेपरेशन फेज में जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है, एक जगह जाके जब डिवाइन फेमिनाइन सोचती है कि चेस करने से कोई भी फायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करूँ, अपनी हीलिंग पे फोकस करूँ और खुद को बैलेंस करूँ, तब जाके डिवाइन फेमिनाइन एक टाइम ऐसा आता है जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है, ठीक है। तो देखिए, रनर चेजर डायनामिक में एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जितना चेस करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उतना ही रन करता है, ठीक है। जिस दिन आप चेस करना बंद कर देते हैं, तब डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आके आपको चेस करता है, ठीक है। तो चलिए अब जानेंगे, जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, उसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन क्या फील करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, अचानक एम्प्टीनेस फील होती है। जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर देते हो, तब पहली बार डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है। आप जो अपनी एनर्जी को विड्रॉल कर लेते हैं, ये डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत स्ट्रांगली फील होता है, ठीक है। इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को बिना वजह उदासी आने लगता है और सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ मिसिंग जैसा लगता है, यानी उनको एक मिसिंग एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा फील होने का रीजन ये है कि डिवाइन फेमिनाइन की अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी अब एक्सेस में नहीं होती, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस ले लेती है, ठीक है। और इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा फील होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, गिल्ट और रिग्रेट एक्टिवेट होना। जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत कुछ रियलाइज होता है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन ये सोचता है, मैंने उसे लाइटली ले लिया, यानी वो आपको लाइटली ले लिया था, ये वो सोचता है, ठीक है। और डीएम ये भी सोचता है कि वो हमेशा मेरे लिए थी, शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। आप जब अपनी एनर्जी विड्रॉल कर लेते हो, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को गिल्ट और रिग्रेट बहुत फील होती है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ही गिल्ट फील करता है, उसी के साथ मन ही मन रिग्रेट भी फील करता है, ठीक है। ये गिल्ट ही डिवाइन मैस्कुलाइन के अवेकनिंग का पहला स्टेप होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, कंट्रोल और ईगो ब्रेक होना शुरू होता है। आप देखना, जब तक डिवाइन फेमिनाइन चेस करती है, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी आत्मा की पावर में आ जाती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर देती है, तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन के ईगो और बिलीफ सिस्टम हिलने लगता है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन पहले सोचता था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन को कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन अब सिचुएशन उल्टा हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। और इसी के साथ डिवाइन फेमिनाइन के बिना डिवाइन मैस्कुलाइन को पावरलेस भी फील होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पुल और टेलीपैथिक कनेक्शन हाई होना। डिवाइन फेमिनाइन को जो भी साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन को भी वही साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। आप देखना, आपके डिटैच होने के बाद ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आपके ड्रीम्स आने लगेंगे,
यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम देखेगा। और इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन का नेम या उसका फेस हर वक्त उसके दिमाग में घूमता जाएगा। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड पे आपका फेस और आपका नाम घूमता ही जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट चक्र में प्रेशर या हेवीनेस भी फील होता है, ठीक है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन का आत्मा का कॉल होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है तब डिवाइन मैस्कुलाइन को ये सब फील होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है फियर सरफेस पे आ जाना। आप देखना जब डिवाइन फेमिनाइन चेस करना बंद कर देती है डीएम को, तब डीएम के अंदर अबंडनमेंट फियर एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन को कमिटमेंट का डर और भी क्लियरली दिखता है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन का पास्ट ट्रॉमा या चाइल्डहुड वुंड्स उस वक्त सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। यानी खुद के ही फियर ऑफ इश्यूज से डिवाइन मैस्कुलाइन को डील करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के वजह से कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सडनली अपने डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करता है, ठीक है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन इन सब चीज़ों के वजह से और भी भागने लगता है, ठीक है। ये दो तरीके की रिएक्शन डिवाइन मैस्कुलाइन का हीलिंग का पार्ट होता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है इनर हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू होना। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर देती है तब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने एक्शंस को एनालाइज करता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन अपने एक्शन को एनालाइज करता है तब वो देखता है कि उसने डिवाइन फेमिनाइन को कितना पेन दिया है, डिवाइन फेमिनाइन से कितना मिसबिहेव किया है। और इसी के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पुराने पैटर्न समझने लगता है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने पास्ट में जो कुछ भी किया है वो सब डिवाइन मैस्कुलाइन समझ जाता है। और आखिर में डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तब डिवाइन मैस्कुलाइन सोचता है मेरा ही गलती था, डिवाइन फेमिनाइन तो मुझसे प्यार ही करती थी। डिवाइन फेमिनाइन के साथ किए गए मिसबिहेव को डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अच्छी तरीके से समझता है और डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगता है, ठीक है। ठीक इसी स्टेज से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। 7 पॉइंट है डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू समझ आती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को उस वक्त रियलाइज होता है कि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ एक पार्टनर नहीं थी, डिवाइन फेमिनाइन उसके आत्मा का ही एक हिस्सा थी। ये सब कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन रियलाइज करने लगता है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन की वजह से डिवाइन मैस्कुलाइन की ग्रोथ होती है और ये बात भी डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ आने लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन की वजह से ही डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में एक हैप्पीनेस था, ग्रोथ था, होलनेस था, जीवन में एक शांति थी जो डिवाइन फेमिनाइन के होने से उसे फील होती थी, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन ये सब कुछ मिस करता है क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी विड्रॉल कर लेती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर देती है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ अधूरा सा फील होता है जैसे डिवाइन फेमिनाइन को पहले फील होती थी, ठीक है। यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को ये रियलाइज होने लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन के बिना उसका जीवन अधूरा है। ठीक इसी रियलाइजेशन के बाद डिवाइन मैस्कुलाइन या तो डिवाइन फेमिनाइन के पास रिटर्न जाता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन का पीछे हटना डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे बढ़ने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो ये था 8 साइन। अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करना बंद कर देती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर क्या चेंजेस आता है, ठीक है। ऑल डिवाइन फेमिनाइन से ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप भी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अभी चेस करते हैं या चेस करना बंद कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन का पीछे हटना डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे बढ़ने पे मजबूर करती है, ठीक है। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को चूज करती है तब यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलाइन को चूज करने का एक मौका देता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।